Okay, hello everyone. So let us see the top-down approach of Zeal today. सबसे पहले I'll remove all the drawings. Top-down approach करने के लिए सबसे पहले first of all we will go to the yearly time frame. Yearly time frame पे I can see this demand zone. काफ़ी अच्छा demand zone था ये. प्राइस हाल ही में 4 years बिफोर यहीं से रिएक्ट कर रही है और ये नाइसली लाइक कंसोलिडेट कर रही है ऑन अबव 20 में. ओके सो वी हैव अ ईयरली सपोर्ट ऑल्सो. और अगर मैं ईयरली में सप्लाई जोन की बात करूं तो आई गेस मैं ये वाली कुछ विग्स मार्क कर सकता हूँ जो कि बहुत ऊपर है. तो अभी मुझे कुछ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में आके देखते हैं. हाफ ईयरली में भी सेम, जहाँ पे ईयरली का मुझे डिमांड जोन मिला था वहाँ पे हाफ ईयरली का भी कुछ डिमांड जोन है. उसके बाद में काफ़ी अच्छी रैली आई थी जिसने प्रीवियस मूव के ऊपर क्लोजिंग दी थी. तो दिस डिमांड जोन विथ अचीवमेंट भी है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं. ओके, let us come to the क्वार्टरली टाइम फ्रेम. क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो सेम डिमांड जोन जो ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली. मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि जहां पे ये कोरोना के टाइम पे, आई थिंक ये कोरोना के टाइम की बात है, इधर जिसने भी जी में पैसा डाला है उनको कोई भी टेंशन की बात नहीं है. वो निश्चिंत आराम से जब तक चाहे, जब तक ये टॉप वाले क्वार्टरली तक ना आए प्राइस, जब तक मुझे लगता है कि दे कैन इजीली ट्रेल जी. ओके, आगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूंगा. तो थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच की बात करूं तो क्या आप यहाँ पे एक सप्लाई जोन देख सकते हो ग्रीन कलर का. इतना कुछ ज़्यादा क्वालिटी वाला नहीं था. ऑलमोस्ट प्राइस ने इसको यहाँ पे एक बार तोड़ दिया था एंड आफ्टर दैट उसी जिस क्वार्टरली के डिमांड जोन ने उसको तोड़ा था, फाइनली वो उसी से रिएक्ट करी है. बना के दिखाता हूँ एक बार. बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ. तो क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन ऑलरेडी टूट चुका है और जिसने तोड़ा है उसके अंदर प्राइस आई है फाइनली. और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी जोन नहीं है. यहाँ पे क्वार्टरली का कोई भी सप्लाई जोन नहीं है. यहाँ पे भी ये लेग आउट इतनी अच्छी नहीं है. यहाँ पे भी कोई जोन नहीं है. ये ऑलरेडी टूट चुका है. ये वाले अगर आप सप्लाई जोन की बात करो तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतनी बड़ी विग है जिसका लेग आउट कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है. तो मैं इसको भी कंसिडर करूँ. माई फाइनल टारगेट, मैं आपको अभी से मेरा फाइनल टारगेट बता देता हूँ. माई फाइनल टारगेट फॉर दिस जी विल बी समथिंग अबव 500. 500 के आसपास जितना भी होगा ये, हाउ मच इट इज. ओके, सो द टारगेट इज अराउंड 540. दिस वुड बी माई फर्स्ट टारगेट. अगर आप यहाँ पे कहीं CMP पे भी ले लेते हो और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हो तो आई थिंक ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने वाला है. ठीक है, तो ये बात रही क्वार्टरली में. थोड़ा मंथली पे और अगर अपन परफेक्ट एंट्री फाइंड आउट करने का अगर ट्राई करेंगे, लेट अस सी कि हमें और मंथली पे क्या क्या एनालिसिस देखने को मिलते हैं. लेट अस गो टू मंथली टाइम फ्रेम. एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ क्वार्टरली डिमांड ब्रोकन. यहाँ पे वी कैन राइट quarterly demand zone with achievement. Okay, sorry, this was supply zone. ओके, मंथली पे जाने की कोशिश करते हैं. ओके, दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम. मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, ओके, कैन आई से दैट मंथली में ये वाला जो सप्लाई है दिस गॉट टेस्टेड. सेम मंथली पे इधर जो सप्लाई बन रहा था वो ब्रोक हो चुका है और इसके ऊपर जो पे भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये इसने पेंडिंग ऑर्डर्स ये वाले सप्लाई जोन से उठाया. तो ओके, ये भी टेस्ट 2 बार टेस्ट हो चुका है.
इसके आगे अगर बात करूं, मैं यहाँ पे बनाऊंगा अगर कोई सप्लाई जोन, दिस, आई थिंक दिस इज ऑल्सो टेस्टेड। ये टेस्टेड इसलिए क्योंकि अगर आप उसमें बाद में दो विक्स देख रहे हो, तो हुआ क्या होगा, ये फाइनली सप्लाई जोन बना, यहाँ से एक नीचे ड्रॉप बना, बहुत ही अच्छा लेगआउट बना। आफ्टर दैट ये जो दो कैंडल्स है, इसके कारण ये भी टेस्ट हो चुका है। क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज ऑल्सो टेस्टेड, दिस वन इज टेस्टेड 2 times, दिस इज ऑल्सो टेस्टेड। ओके, दिस इज टेस्टेड, दिस इज टेस्टेड। इसके नीचे में अगर मंथली में बात करूं, तो हमारे क्वार्टरली के साथ ही आ, एक मंथली का डिमांड जोन भी था, इसको हम विक टू विक मार्क करते हैं। उसी से एकदम मंथली वाले से ही रिएक्ट करके चल रहा है। एंड फाइनली इसने क्या करा है, फाइनली इधर जो मंथली वाले सप्लाई थे उसको भी आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। सो दिस वन इज ऑल्सो टेस्टेड। दिस वन इज ऑल्सो टेस्टेड। ओके, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो मंथली है, ये सप्लाई जोन जिसने तोड़ा है, क्या वो मंथली में यही डिमांड जोन है जिसने तोड़ा है? So this would be the best opportunity I think to go long. So I can write fresh monthly demand zone, और बहुत ही अच्छे अचीवमेंट के साथ भी है। और आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से ही प्राइस रॉकेट हो जाना चाहिए। बट वन मोर थिंग, अगर मैं वीकली में आके देखूं, तो आपको नहीं लगता कि वीकली में आई हैव 2 ऑप्शंस, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि करेंटली जहां से प्राइस रिएक्ट करी है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो वीकली होगा ना, दैट वुड बी बेस्ट। वाई? बिकॉज इट इज कोइंसाइडिंग विद द मंथली डिमांड जोन ऑल्सो। और एक ये ऊपर वाला एग्रेसिव है, लेकिन क्योंकि इसका अचीवमेंट अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये भी काम कर सकता है, वीकली डिमांड जोन विथ अचीवमेंट। तो ये भी काम कर सकता है। और अगर मैं इस वीकली की बात करूं, तो डेली में मैं देखता हूं, तो इसी वीकली में डेली के कुछ कुछ डिमांड जोन्स बने हुए थे, ये वाले एग्जैक्टली प्राइस वहीं से चल रही है। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग दी, कंफर्मेशन दिया, एंड आफ्टर दैट अगेन इट केम टू द कंफर्मेशन वाले डिमांड जोन, और वहां पे कुछ कंसोलिडेशन, एंड आफ्टर दैट फाइनली आई हैव अ ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है कि दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन इन्वेस्ट सम अमाउंट यहाँ पे। यहाँ से ही शायद मुझे लग रहा है कि रॉकेट हो जाना चाहिए, अगर मार्केट ने साथ दिया तो। अगर मार्केट थोड़ा भी वीक होता है, तो द नेक्स्ट बेटर अपॉर्चुनिटी वुड बी, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या फिर दिस वुड बी द बेस्ट वन। ये एकदम बेस्ट है, मैं लिख भी देता हूँ, दिस वन इज द बेस्ट डिमांड जोन। एंड यहाँ पे भी यू कैन ट्राई add here, add some quantity here, add here, or current entry would be here. You can write first entry. So first entry मेरी यहाँ हो गई है ब्रेकआउट पे, सेकंड में थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ, एंड द बेस्ट डिमांड जोन वुड बी here with a golden क्रॉस ओवर. So this was the टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, इसमें अगर मार्केट ने साथ दिया, मार्केट बढ़ा, या फॉर एग्जांपल जो भी होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि यहीं से प्राइस एकदम रॉकेट हो जाएगी। यहीं से मुझे लग रहा है कि शायद एक अच्छा एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड हमारा बन सकता है। सो गाइस, दिस वाज इट, द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ जी। थैंक यू।